हेलो डियर जे एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रयोगशाला। कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। क्या आपने वो सारी चीज़ें फॉलो की जो मैंने ट्रिक्स आपको पिछले वीडियो में बताई थी, लाइक एनसीईआरटी स्कैनिंग, मेकिंग अ चेकलिस्ट एंड सॉल्विंग 15 to 20 सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑफ एच सी वर्मा, और इसको बार बार करते रहना है। तो अगर आप ये कर रहे होंगे तो अब टाइम आ गया कि आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करें। बहुत सारे लोगों ने मॉक टेस्ट पहले से ज्वाइन कर रखा होगा, काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो भी एवरेज फील कर रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि हमारा परसेंटाइल नहीं बढ़ रहा है सर। स्टेप 1 जो आपको मैंने बताया था वो आपको करते रहना है। अभी आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लेना है और कोई अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। ऐसा नहीं कि आप कोई ज्वाइन कर ले जिसमें 15-20 बच्चे हों, उसमें आप या 1-2-3 लोग हैं वही टॉपर आ रहे हैं और बड़ा खुश हैं कि हमारा परसेंटाइल सर 99 आ रहा है। नो, कम से कम 1 लाख बच्चे होने चाहिए। ऐसी पॉपुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। वो कहाँ मिलेगी आपको? मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लूँगा, और आपको ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद में आप देखिए आपका परसेंटाइल अभी क्या आ रहा है। अगर आपका परसेंटाइल कम आ रहा है, 80, 85 या 70 तक भी आ रहा है, प्लीज़ निराश ना हो, अभी आप लगे रहिए। देयर इज़ ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, इसमें बस टिप्स हम बताएंगे कैसे आपका परसेंटाइल बूस्ट होगा और अच्छे से अच्छा खासा बूस्ट होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट को उसी टाइम पे देना है जो आपके एग्जामिनेशन का टाइम होता है, यानी कि शिफ्ट 1 या फिर शिफ्ट 2 का जो टाइम है। इन दोनों टाइम पे से किसी भी टाइम आप दे सकते हैं। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट देने के बाद में आपको इसको एनालाइज करना है। मॉक टेस्ट देने के बाद आप थोड़ा सा फ्री हो जाइए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, घूमिए टहलिए, उसके बाद में आपको उसको एनालाइज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 80% से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देने के बाद में अपने मार्क्स देख लेंगे, बस हो गया, और निराश होंगे। अच्छे मार्क्स आ गए तो खुश हो गए, बट वो ये नहीं देखते हैं कि इसका एनालिसिस कैसे करें, मार्क्स कहाँ पे कम हुए, कहाँ पे बढ़े। इससे उनको पता चलेगा कि उनका स्ट्रॉन्ग या फिर वीक पॉइंट क्या है। दो आपको टेबल्स बनानी है। टेबल नंबर 1 कंटेंट की, यानी आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, और टेबल 2 जो आपको बनानी है उसमें क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपका स्ट्रॉन्ग और वीक, आई मीन स्पीड एंड एक्यूरेसी, वो क्या है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि अगर आपने देखा कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे उसी फ्लो में काम करते रहिए जो मैंने वीडियो 1 में बताया था टिप, उस टिप के अकॉर्डिंग। शीट 2 जो आपने टेबल 2 बनाई, उसमें आप देखिए कि आपकी स्पीड कैसी है। क्या एवरेज टाइम में आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है? अगर उससे ज़्यादा लग रहा है यानी कि अभी आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। और अगर आपके क्वेश्चंस एक्यूरेट नहीं हो रहे हैं तो आपको एक्यूरेसी पे काम करना है। ठीक है, और एक चीज़ का मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज़ मॉक टेस्ट में आप एक भी क्वेश्चन, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन, आप उसको गेस वर्क से मत टिक करिए। डोंट गेस, क्योंकि ये लक फैक्टर जो आपका है ये आपको एग्जाम में आजमाना है लास्ट मोमेंट में, जब आपको लगे कि क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हो रहा है। 1-2 ऑप्शंस हैं जिसमें थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी लग रही है कि शायद ये सही हो जाए, उसमें आप 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। गया तो कुछ नहीं, क्योंकि 1 मार्क जाएंगे आपके, और अगर मिला तो 4 मार्क्स। राइट, गया तो बाल, आया तो पहाड़। लेकिन आपको क्या करना है कि इसमें मॉक टेस्ट में नहीं करना है, इसमें आपको ट्रू ऑब्जर्वेशन, ट्रू एनालिसिस करनी है। तो मॉक टेस्ट आपने दिया, उसको एनालाइज किया, उसमें आपने देखा कि आपके स्ट्रॉन्ग एंड वीक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और फिर स्ट्रॉन्ग एंड वीक स्किल्स क्या है, यानी कि कितने टाइम में आप कर पा रहे हैं, एक्यूरेसी क्या है। आपको एक्यूरेट बहुत होना है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप 15 to 16 क्वेश्चन भी सॉल्व करके आ रहे हैं, फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स में भी सेम है। अगर 15 to 16 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, बट अगर वो सही हैं, आपके उसमें 15 आपने किया, ऑलमोस्ट मान लीजिए 13-14 क्वेश्चन आपके सही हैं, तो बहुत ही बूस्ट होगा आपका परसेंटाइल। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करते हैं एग्जाम में, उनको नॉलेज अच्छा है, बट उनकी स्पीड एंड एक्यूरेसी जो कि नॉन कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स हैं, ये अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से मार्क्स लूज कर देते हैं वो, और उनके नेगेटिव मार्क्स बहुत हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी परसेंटाइल एकदम से डाउन आ जाती है, कट ऑफ के बाहर हो जाते हैं। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कमेंट करके बताइए कि आपका परसेंटाइल कितना आया। आपको कुछ टिप्स चाहिए हो या कुछ आप बताना चाहते हैं तो देन यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अ कमेंट। थैंक यू।